मेरा एक सवाल है आपसे मासूमाना जी, किस्म का, वो ये कि भाई आपको पता है कि मोहब्बत क्या होती है? कोई डेफिनेशन है इस चीज़ की? मोहब्बत की डेफिनेशन तो ज़्यादा बड़ी सोचनी नहीं तवील है, है। बस फौरन करना है। तवील है, बहुत निकल जाएगा जी प्रोग्राम, नहीं आगे नहीं बढ़ नहीं जाए नहीं नहीं, सेगमेंट में, मोहब्बत मैं की तो कहती हूँ। डेफिनेशन है हर हफ्ते $5,000 और वो पाकिस्तानी अच्छा, वो पासपोर्ट। सात हाँ समंदर जी, पार सात में समंदर। तेरे ये मतलब पीछे मुझे पीछे समझ में आ नहीं आता गई। है कि पाकिस्तानी नौजवानों में ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो जड़ावाला गुजरावाला से लेके कराची पिशावर तक अमेरिका से ख़वातीन जो है वो आ रही उनके हैं। अंदर अट्रैक्शन नहीं, बातें बड़ी मजे मजे की होती अच्छा हैं। ये है तो भाई, अब कहानी ऐसी है कि सात समंदर पार से पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमेरिकी खातून है। अब वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, इसमें मोहब्बत का कोई अमल दखल नहीं है। वो एयरपोर्ट से सीधा जो है वो गई नदाल मेमन के घर, गार्डन पहुंच गई वो, और लड़के ने शादी से इनकार किया, अहले खाना घर बंद करके भाग गए। अमेरिकी खातून ने जो है नौजवान के फ्लैट की पार्किंग में डेरा डाल लिया, कह रही शादी करने आई हूँ, शादी करके जाऊँगी। जबरदस्त। सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने के लिए उन्होंने हज़ारों डॉलर्स भी मांग लिए, ये तो बताया ही नहीं आप। नाज़रीन, महबूब आपके कदमों से डायरेक्ट महबूब आपके फ्लैट के नीचे, और महबूब शादी करके ही जाएगा। अब हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई खुर्रम, मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कि आपकी इनसे बात हुई, क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँगा कि आपकी खातून से बात हुई, इसका मतलब है कि या तो आपने डॉलर दिए हैं या फिर आपने डॉलर नहीं दिए हैं। तो खुर्रम, क्या केस है? ये केस है क्या? ये आदमी कौन है? पहले तो ये लड़का है, ये कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी कब इन खातून से मुलाकात हो गई, कब इन्होंने शादी के लिए बुला लिया? पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? जी बिल्कुल, इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और दोनों ही ये ऑनलाइन काम करते थे। अच्छा। नौजवान जो लड़का है ये कॉल सेंटर में काम करता था, खातून भी अमेरिका में ही ऑनलाइन काम करती थी। दोनों की इंटरनेट के थ्रू दोस्ती हुई, इसी तरह ऑनलाइन के थ्रू, और तकरीबन 2 साल ये सारा सिलसिला इनका रहा। 11 अक्टूबर 2024 को खातून जो है वो पाकिस्तान पहुंची हैं और एक गेस्ट हाउस में इन्होंने रिहाइश इख्तियार करी। इस दौरान इनकी मुलाकातें भी रही हैं। और जो अहमद मेमन, निडाल अहमद मेमन पूरा इस नौजवान का नाम है, 19 साल लड़का है ये, और पुलिस एहलकार का बेटा है और इसी अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर है। और इसके वालिद जो है वो सिक्योरिटी जोन 2 के अंदर जो है वो ड्यूटी करते हैं, तैनात हैं। अब ये नौजवान कल भी खातून से कौंसल खाने की टीम ने मुलाकात की, उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और फिर गाड़ी पकड़ी और ये इस नौजवान के घर पहुंच गई। जैसे ही इत्तला मिली तो ये फैमिली जो है निडाल अहमद मेमन की, ये फ्लैट छोड़ के यहाँ से फरार हो गई। खातून ने डेरा डाल लिया। शाम में भी ASP फायजा जो है यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने खातून से बातचीत की और उनको कहा कि आप पार्किंग में कहाँ बैठेंगी, हम आपको बेहतर पे गेस्ट हाउस या किसी बेहतरीन सी जगह पे आप रिहाइश इख्तियार करें, हम आपकी नौजवान से मुलाकात कराएंगे। लेकिन उस वक्त तो ये राजी होकर चली गई, लेकिन रात हमने देखा कि रात दोबारा से ये खातून वापस यहाँ पर पहुंच गई और पुलिस जो है वो मजबूर थी। रात को DSP कैसर शाह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इन्होंने वुमेन पुलिस जो सेंटर है वहाँ और किसी भी गेस्ट हाउस में रुकने से इनकार कर दिया। तो खुर्रम, ये अभी भी खातून उसी फ्लैट में ही है, वही उसी पार्किंग में वही पार्किंग में बैठी हुई है। ये तो इनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। ये तो खुर्रम 1 बजे। हाँ, तो अब सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है? कहीं राजी हुई है वापस जाने के लिए कोई, और या वो लड़के से आप लोगों का कोई कांटेक्ट हो सकता है? लड़का तो देखिए ढूंढ सकते हैं। मैं अगर ये पूछूं कि खुर्रम, पुलिस लड़का तो ढूंढ सकती है, तो मैं इसमें गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल लाजमी बात है, वो पुलिस एहलकार का ही बेटा है और वो अभी पूरी फैमिली जो है वो लापता है, ये कह रहे हैं। क्योंकि शाम में जैसे ही इत्तला मिली थी, तकरीबन 4:30 बजे के टाइम ये नौजवान जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से गाड़ी में निकल गया और उसके बाद अभी तक इनका पता नहीं है। फ्लैट को ताला लगा हुआ है। अच्छा, फ्लैट की जो मकीन है वो इंतहाई जो ना वो रिहायशी हैं, वो बड़ी उनके लिए जहमत बन गई है ये सारा मामला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। खातून की सिक्योरिटी रिस्क होने की वजह से फ्लैट में आने और जाने पे पाबंदी लग गई। जो रिहायश की मकीन है, रात में उनसे हमारी बात हुई तो यहाँ की जो फैमिलीज हैं, जो खवातीन हैं, वो बहुत परेशान। उनका कहना है कि हमारा मेडिकल स्टोर या किसी भी चीज के लिए घर से बाहर जाना एक मुश्किल बन गया है, हम बिल्डिंग से, अपनी ही बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्होंने मुतालबा कि इस खातून को फौरी तौर पर यहाँ से रिमूव किया जाए और उन्होंने कहा गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि इस खातून को किसी बेहतर जगह पे जब गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की आप बात कर रहे हैं खुर्रम, तो इसका नौजवान से मतलब तो ये है कि फ्लैट को बंद करके चले गए। खुर्रम, ये अमरीकी कौंसल खाने के हुकाम भी गालिबन आए और उन्होंने भी इनसे बात करने की कोशिश की, तो उनकी भी ये नहीं मान रही हैं? बिल्कुल, इनका सिर्फ और सिर्फ एक यही कहना है कि मैं यहाँ पाकिस्तान जो है वो शादी करने के लिए आई थी और शादी किए बिना जो है वो मैं यहाँ से। अच्छा, ये जो शादी की शराइत है ना खुर्रम, मैं चाह रहा हूँ जरा इस पे रोशनी डालिए आप। इनका ये मुतालबा था या फिर मुबैना ये बात है कि जी इन्होंने शादी के वक्त $5,000 पर हफ्ता मांगे थे? नहीं, ये बात गुज़श्ता रोज जब
मीडिया टीम यहाँ पहुंची है, क्योंकि शाम में खातून 4:30 बजे पहुंच गई थी, तो उसके बाद से ही मीडिया के नुमाइंदगान जो है वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बिल्कुल बात करने से उस वक्त इसलिए इनकार कर दिया था। ये इनका कहना ये था कि मैं उस नौजवान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ना अपने बारे में कुछ बताऊंगी आपको। अगर आपको मुझसे कुछ मालूमात हासिल करनी है तो उसके लिए आपको मुझे उस शाम तक इन्होंने बताया था $3000 लूंगी। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ, पुलिस आ गई, ASP फायजा पहुंची, तो रात में दोबारा से एक खातून यहाँ फ्लैट में आई हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं वीक के 5,000 लूंगी बात करने। तो इसका मतलब उन्हें समझ आ गया कि मैं मीडिया की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई हूँ। अच्छा, अब इसमें फिर उनको ये भी समझ आ गया कि वो कराची पुलिस के साथ यहाँ पर आ रही है, उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया अपने। अच्छा, फिर खुर्रम अब इसका भाई क्या है मंतकी अंजाम, क्योंकि ये इनके लिए भी खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो वो अल्लाह ना करे खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान की बदनामी का, अमेरिकी खातून यहाँ पे आई हुई है। फिर आप बता रहे हैं कि वो फ्लैट वाले उनकी ज़िंदगी अचीरन हुई हुई है। पुलिस क्या कहती है, कैसे इस केस को सॉल्व करेगी? देखें, इस मसले के लिए जो DSP कैसर शाह जो रात तकरीबन 1:30 बजे इस फ्लैट में इन खातून को छोड़ के गए और पुलिस सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है, 2 लेडी कांस्टेबल हैं, 2 कांस्टेबल यहाँ इनके साथ पूरी रात इस अपार्टमेंट की पार्किंग में मौजूद रहे। अच्छा। तो DSP कैसर शाह ने कहा था कि सारे मामले को सुबह दोबारा तमाम आला अफसरान से मशवरे के बाद इस सूरत हाल को देखेंगे और अमेरिकन कॉन्सुलेट की इसमें मदद जो वो है हासिल की जाएगी, ताकि इस सारे मामले को और सॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि यहाँ इनका सिक्योरिटी का मामला बनता जा रहा है, साथ ही बिल्डिंग के रिहायशी जो है वो अब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरे एक एरिया के अंदर एक रश लग गया है, बड़ी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं। लोग भी तमाशबीन बन के देखने आ रहे हैं कि क्या हुआ है। उन्होंने जिंदगी में पहली बार अमरीकी देखा होगा, वो बावलों की तरह उमड़ आए होंगे। और हम इस खबर पर नजर रखिएगा, आपसे हम वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका तो नाज़रीन देखा आपने कि मोहब्बत करें तो देख दाग के करें, और फिर ऐसी मोहब्बत आपके गले पड़ जाएगी ना 7 समंदर पार से आगे, फिर आपको भागना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।